80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए के फ़ोन्स। क्या ये फ़ोन्स इतने इंप्रूव हो गए हैं इन 4-5 सालों में? इतना इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है? क्या ये इतने ड्यूरेबल, क्योंकि पहले भी तो 5-6 साल तक अपडेट्स आते थे। तो अभी इसमें ऐसा क्या हो गया है? क्यों इस तरह से मतलब चेंजेस आ गए हैं सिनेरियो में? क्या हम लोगों का शोषण किया जा रहा है? नॉर्मल पब्लिक जितना डिपेंडेंट हो गई है इस टेक्नोलॉजी पे, क्या उतना ही उनको निचोड़ा जा रहा है? पहले 15 से 16 हज़ार के नीचे बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स मिल जाते थे। चाहे वो Redmi Note 4 हो, Redmi Note 6 हो, Redmi Note 7 हो, Redmi Note 8 Pro हो, 10 Pro भी 16 हज़ार में हमें मिल गया था। तो बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोन्स हमें मिल जाते थे, 15 से 16 हज़ार के नीचे। अब क्या है कि वो फ़ोन्स हमें 20 से 25 हज़ार रुपए और 25 से 29 हज़ार रुपए में मिलता है। Redmi Note 12 Pro की बात करें, Redmi Note 11 Pro की बात करें, तो ये हमें 20 हज़ार, 25 हज़ार के रेंज में स्टार्टिंग वेरिएंट्स मिलते हैं और उनके भी हायर वेरिएंट्स हमें 30 हज़ार तक चले जाते हैं। पहले हमें एंड्रॉयड के मिड रेंज फ़ोन्स 30 हज़ार रुपए के नीचे बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाते थे। 2 साल पुराने फ्लैगशिप सैमसंग के S8, S9 वाले फ्लैगशिप्स हमें 25 से 30 हज़ार रुपए में सेल में देखने को मिलते थे। लेकिन अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। अब हमें मिड रेंज फ़ोन्स के लिए भी मतलब 40,000 के आसपास का शायद सैमसंग S21 FE जब आए तो 40 हज़ार के आसपास रहता है। आजकल ऑफर्स में इतने दिनों बाद वो 35 हज़ार तक, 32-33 हज़ार तक आज के डेट में वो हमें मिलता है। बिलो 30,000 OnePlus 7 की बात करें, बिलो 30,000 आज के डेट में कोई भी हमें मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन्स नहीं मिलते हैं। आईफ़ोन्स की बात करें तो पहले हमें 40 से 50 हज़ार रुपए में इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे आईफ़ोन्स मतलब लेटेस्ट वेरिएंट्स या उससे 1 साल पुराने वेरिएंट्स मिल जाते थे। 50-55 हज़ार रुपए में मिल जाते थे। अभी क्या है कि हमें उसके लिए 80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए के फ़ोन्स। क्या ये फ़ोन्स इतने इंप्रूव हो गए हैं इन 4-5 सालों में? इतना इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है? क्या ये इतने ड्यूरेबल, क्योंकि पहले भी तो 5-6 साल तक अपडेट्स आते थे। तो अभी इसमें ऐसा क्या हो गया है? क्यों इस तरह से मतलब चेंजेस आ गए हैं सिनेरियो में? क्या हम लोगों का शोषण किया जा रहा है? नॉर्मल पब्लिक जितना डिपेंडेंट हो गई है इस टेक्नोलॉजी पे, क्या उतना ही उनको निचोड़ा जा रहा है? आईफ़ोन SE 2020 मॉडल मैंने ऑफर्स में बिग बिलियन डेज़ में 26 हज़ार रुपए का ऑर्डर किया था 2020 में, और हाँ 2020 या 21 के आसपास। वो फ़ोन हमें फिर से 27-28 हज़ार में भी रिसेंट सेल्स में वही चीज़ अवेलेबल रहता है। लोगों ने तो अब परचेज़ करना भी छोड़ दिया है ऑनलाइन। यही फ़ोन है, ये फ़ोन आपको पहले 25-26 हज़ार रुपए में सेल में आ जाता था। आईफोन बात करें 12 मिनी की, आईफोन 12 मिनी 35,000 में मैंने कार्ड ऑफर्स लगा करके 35,500 में ऑर्डर किया था 2021 में। 2022 पूरा पार हो गया, उसमें हमने देखा कि ये फ़ोन 38-39 का वही बिक रहा था, 35 से मतलब ऑफर लगा के 33 तक लास्ट आया था। तो क्या ये सिर्फ साल भर में 2,000 रुपये का डिप्रिशिएशन या इतना ही का ऑफर हमें मिलना था? तो दोस्तों, क्या इतना ज़्यादा इनका सेल इंप्रूव्ड है या इतना ज़्यादा शॉर्टेज है मार्केट में? आज के सिनेरियो में इतना सिचुएशन खराब हो गया है कि आपको हर 2 से 3 साल में आप कोई भी फ़ोन लो, आप छोटा एंड्रॉइड फ़ोन लो या फिर कोई मतलब कोई मिड रेंज फ़ोन लो या कोई फ्लैगशिप फ़ोन लो, आपको आज के डेट में 2 से 3 साल में फ़ोन्स को बदलना ही रहता है। आप अगर आईफ़ोन भी लेते हो 5 से 6 साल अपडेट्स आते हैं, लेकिन क्या 5 से 6 साल कितने लोग चलाते हैं उसको? 2 साल, 3 साल मैक्सिमम लोग चलाते हैं और बहुत लोग तो 1-1 साल, 1.5-1.5 साल भी चलाते हैं। तो खैर 1 साल वाले पे कमेंट नहीं करेंगे आईफ़ोन्स में। दोस्तों, हर 2 से 3 साल में 20-25 हज़ार रुपए का खर्च एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और कोई भी अगर फ्लैगशिप लेता है तो 50-60 हज़ार रुपए वो लूज़ करता है। लाख रुपए का फ़ोन लेता है वो 20-20 हज़ार। आईफ़ोन एक्सेस मैक्स, आईफ़ोन एक्सेस कहाँ 1,10,000 1,30,000 तक बिक रहा था, वो फ़ोन अभी 22-25 हज़ार रुपए में अवेलेबल है 3 से 4 सालों के अंदर। तो क्या इतना वैल्यू डिग्रेड किया? 80 हज़ार 85 हज़ार रुपए उसने लूज़ कर दिया? ऐसी क्या हो गई? मेरे हिसाब से तो बैटरी लूज़ किया है, बट ऐसी टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ गए? सेम नॉच, सेम फ्रंट डिज़ाइन, इवन एमोलेड भी उसमें उस स्क्रीन में था, बट स्टिल उसने क्या लूज़ कर दिया? तो ये कंपनियों का कहीं न कहीं मतलब हमें बहुत जम के बनाया जा रहा है। इन सारे सर्कमस्टांसेस में ओल्डर फ़ोन्स जो हैं, जो पुराने मॉडल के फ़ोन्स हैं, वो बहुत वैल्यू फॉर मनी निकल कर के आते हैं। आज के डेट में आप अगर उस चीज़ को देखना सीख गए, आप उसको लेना सीख गए, तो कहीं न कहीं आपके बहुत पैसे बच सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ही कम दाम में ले सकते हो। जो कि दाम कम नहीं है, टेक्निकली इन्होंने हाइप करके रखा है प्राइस को, तो वो कहीं न कहीं रैशनलाइज़ होकर के सही प्राइस पे हमें मिलता है। लेकिन सेकंड हैंड फ़ोन्स जितना आपको वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं, उतने ही बड़े सरदर्द भी हो सकते हैं, उतना ही पैसा आपका उल्टा बर्बाद करवा सकते हैं और बहुत टेंशन हो सकता है। सेकंड हैंड फ़ोन्स बाय करने के अगर कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करें, बेसिक्स एकदम हार्डकोर फैक्ट्स की बात करें, तो ये है कि इसके फ़ायदे ये हैं कि सेकंड हैंड यूज्ड मार्केट अभी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हो चुका है। ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है, अब इसके बहुत सारे शॉप्स खुल गए हैं। पहले तो हम लोग ओएलएक्स से लेते थे, क्विकर था, क्विकर तो अब उतना फंक्शनल नहीं है। बट अभी क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स खुल गए हैं, कैशिफाई हो गया, सेलबडी हो गया, सही वैल्यू हो गया, मोबाइल गो हो गया, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, रिटेल आउटलेट्स खुल चुके हैं। तो दोस्तों, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हैं कि मेजर अवेलेबिलिटी ऑफ हैंडसेट्स आपको मिल जाते हैं। आप जितने भी यूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें सेकंड हैंड मोबाइल्स बेची जाती हैं, उनमें एक बेसिक लेवल ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग होती है। जैसे कि कैशिफाई हमें कहता है कि वो 32 पॉइंट की क्वालिटी चेक करता है। उसी तरह से अदर वेबसाइट्स हैं जो अपने अपने हिसाब से बहुत सारे टेस्टिंग्स करते हैं। इससे आप अश्योर्ड हो जाते हो एक बेसिक लेवल ऑफ क्वालिटी की, एकदम ब्लाइंड आप नहीं रहते हो। ये जितने भी हैंडसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स के द्वारा, यूज्ड स्टोर्स के द्वारा, उसमें हमें एक बेसिक मतलब पीरियड मिलता है रिपेयर कराने का, या फिर उन्हें रिप्लेस करने का। 7 दिन का रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाए, या फिर 1 साल का रिपेयर वारंटी या 6 मंथ्स का रिपेयर वारंटी हमें बहुत सारे वेबसाइट्स में देखने को मिलता है।
हमारे पास इनको खरीदने का बहुत सारा ऑप्शंस खुल गया है। लाइक हम लोग ये ओल्ड फ़ोन्स भी कैश से ले सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं या फिर ईएमआई से ले सकते हैं। तो आपको एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म दे दिया, मल्टीपल चैनल्स दे दिया इसको बाय करने का। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि यूज्ड फ़ोन्स में बहुत ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। आपको भी 1,10,000 का फ़ोन 22,000 में मिलेगा, तो आप भी यूज़ करके देख सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस है। रेडमी नोट 12 प्रो भी आपको 25,000 में मिलने वाला है, एक्सेस भी 22,000 में मिलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा-सा ऑब्वियसली वो नया फ़ोन है, उसमें 1 साल की वारंटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी, लेकिन ये भी एक टॉप क्लास एक्सपीरियंस है। तो आप अगर चाहते हो वो थोड़ा-सा रिस्क लेना या थोड़ा-सा उसको एक्सपीरियंस करना, तो आप उसको कर सकते हो। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। यूज़ड जितना ऑर्गेनाइज़्ड ये रिटेल स्टोर्स हो गए हैं यूज्ड मोबाइल्स के, इसमें नुकसान भी है। पहले हम लोग ओएलएक्स से या सेलर्स से आस-पास से डायरेक्ट लेते थे, तो वो हमारे परिचित होते थे या कोई जान-पहचान वाले हो गए या कोई स्टोर से लेते थे, तो एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहता था। अब ये ऑनलाइन लेने में देखिए क्या है कि इसमें कहीं न कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 1-2 वेबसाइट्स जितने अच्छे भी हैं, उनकी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रेटिंग्स अच्छी नहीं है, क्योंकि वो भी रिपेयर करके बेचते हैं। उन्होंने वेरियस ग्रेड्स में भले बाँट दिया हो, इंपोर्टेड फ़ोन्स होते हैं विदेश के। डायरेक्ट परचेज़ करने में मिडलमैन नहीं होता था, तो हमें एक बहुत अच्छे प्राइस पे डायरेक्ट बार्गेन करके फ़ोन मिल जाता था। एक तो कम में मिलता था, उसमें भी आप बार्गेन कर सकते थे और कम में मिलता था। लेकिन वो बार्गेनिंग आपकी हट गई है, कहीं न कहीं आपको फिक्स्ड प्राइस ही देने पड़ते हैं, बहुत कम बार्गेन आप कर सकते हो, ऑफर्स वगैरह चले तो अलग चीज़ है। फ़ोन्स जो स्टोर्स से हम लोग लेते हैं, उसमें रिफर्बिश्ड हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स चेंज हो सकते हैं, जो आपको शुरू में नहीं पता चलेगा क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। आने के बाद जब आप टेस्ट करते हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। बाहर से कंडीशन तो बहुत अच्छा रहता है, बॉडी भी चेंज हो सकती है और बहुत सारे पार्ट्स उसमें रिप्लेस्ड हो सकते हैं, तो आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस में भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिल सकता है। जितने भी बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स हम लोग सस्ते में मंगाते हैं, उनका पार्ट्स और रिपेयर कॉस्ट ऑलरेडी हाई होता है। तो अगर आप जब लेते हो तो ये आउट ऑफ वारंटी, ये भी एक कौन है, वो आउट ऑफ वारंटी आपको मिलेगा। भले सेलर वारंटी कुछ दिन के लिए मिल जाए, लेकिन अगर ये आउट ऑफ वारंटी जब आप रिप्लेसमेंट में मतलब या रिपेयर में जाते हो, तो आपको एक मेजर कॉस्ट बेयर करना पड़ता है क्योंकि वो पार्ट्स बहुत कॉस्टली आते हैं। सारे सेलर्स जो ऑनलाइन इतने मतलब बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, बहुत सारे सेलर्स को प्रमोट करते हुए लोग मिल जाएँगे, अजीब-अजीब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उन सब चीज़ों पे विश्वास मत करना, दुनिया आज भी वैसे ही रियल, हार्ड और टफ है। तो कुछ चीज़ों में आँखें खोल के ही काम करना चाहिए, बुद्धि ओपन करके करना चाहिए और चीज़ें अपने हिसाब से समझ करके करनी चाहिए। बहुत अच्छी डील कुछ नहीं होती है, अच्छी डील होती है। एकदम ही मतलब फ्री में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो फाइनल कंक्लूज़न क्या निकला इस वीडियो का? देखिए कंक्लूज़न ये है कि नए फ़ोन्स महँगे हो गए हैं, चाहे वो एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो आईफ़ोन वाला आईओएस प्लेटफ़ॉर्म हो। आप नए फ़ोन्स खरीद सकते हो, लेकिन उसको फुल यूटिलाइज़ करो पीस ऑफ माइंड के साथ। जो हमारे चैनल का नाम भी है पीस विथ टेक, तो इसका थीम ही यही है कि टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ भागो नहीं, उसको आराम से आप समझ लो, एनालाइज़ कर लो कितने दिन तक किस तरह से यूज़ करोगे, आराम से यूज़ करो। उतने लगा रहे हो पैसे, आराम से यूज़ करो। फ्लैगशिप लो, मिड रेंज लो, जो लेना है लो। सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से निचोड़ो और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में जहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, उन सब जगहों में आप लोग करें। आप लोग अपना व्यूज़ रखें कि हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स, क्योंकि एक हार्डवेयर पुराना नहीं होता है, सॉफ्टवेयर उसे कहीं न कहीं पुराना बना देता है। मेरे सैमसंग A51 में आज भी एंड्रॉयड 13 का अपडेट आया है और ये लास्ट ईयर है इसके अपडेट का, लेकिन आज भी इसमें जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, एक पुराने चिपसेट के होने के बावजूद भी, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मतलब बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्क्रीन, बहुत ही बैलेंस्ड रेशियो के साथ स्क्रीन आती है। तो ये सब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकाल करके देता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इतना जो पैसा आप पे करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए पे करते हो, नथिंग एल्स। तो वो एक्सपीरियंस आपको सॉफ्टवेयर निकाल के देता है। स्टीव जॉब्स भी ये कहते थे, फ़ोन के साथ आप इंटरैक्ट कैसे करते हो, हार्डवेयर में कितनी भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस डाल दो, बट अगर वो सॉफ्टवेयर के साथ उस तरह से इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो वो फ़ोन मतलब एक डब्बा है बस। आप ओल्डर फ़ोन्स भी ले सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ले सकते हो, लेकिन जब पुराने फ़ोन्स लो पुराने मार्केट से, तो नए और पुराने में जब बहुत कम डिफरेंस हो, 10 से 15%, 20% का सिर्फ डिफरेंस हो, तो गो फॉर अ न्यू वन। गो फॉर अ न्यू वन। और बहुत डिफरेंस जब है एंड स्टिल उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आने हैं उस फ़ोन में, आईओएस में जनरली ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि पुराने फ़ोन से बट स्टिल उनमें 2 साल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड आना है और प्राइस रीज़नेबल हो चुका है। आप ले सकते हो, उस समय आराम से ले सकते हो, क्योंकि एक पुराना आईओएस फ़ोन भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकाल करके आपको देता है। तो यही था वीडियो। तो कहीं न कहीं ये एक थॉट है, ये एक चोट है हमारी सोच पे। आप लोग भी सोचिए, पागलों की तरह पैसे खर्चा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पैसे अर्न करना कितना भी कमा लो, बट इफ़ यू कांट सेव इट, इफ़ यू कांट इन्वेस्ट इट, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसको ग्रो करना पड़ता है। क्योंकि जिस रफ्तार से आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप उस रफ्तार से उसको ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उस तरह का भी मौजूद नहीं है कि जिसमें आप 2 साल 3 साल में मतलब 80,000 1 लाख रुपए बना लोगे 20,000 को। और वो अगर है तो फिर वो उतना ही रिस्की है, 20 - 20 में भी जा सकता है। पीसफुल टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ देखना चाहते हो और रश से अलग पागल नहीं बनना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।